मुख्यालय के लोकार्पण के अवसर पर पहली बार देश की वित्त मंत्री का आगमन महायोगी बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरती पर हुआ है। मैं उनका उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और गोरखपुर वासियों की ओर से, यहां के सभी आयकर दाताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। यह उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरा के रूप में विख्यात है। गोरखपुर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली है। इनमें काफी बड़ा निवेश भी आया है और भारत की सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है। लगभग 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेस हाईवे के लिए जब जीएसटी काउंसिल की बैठक में आप लखनऊ में पधारी थी तो उस समय आपने बैंकों को इसके लिए तैयार किया था कि वे इसके लिए फाइनेंस करें, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ अगले वर्ष आने जा रहा है। उससे पूर्व हमारा प्रयास है कि हम गंगा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित कर सकें। देश के विकास में आगे बढ़ पाएगा और देश की इकोनॉमी को यह ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और हम सबको इस दिशा में पूरे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। बेहतरीन समन्वय के माध्यम से संवाद बना करके इन कार्यक्रमों को अगर हम आगे बढ़ा पाएंगे तो तेजी के साथ यह देश दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 देश के प्रत्येक नागरिक को एक लक्ष्य के रूप में दिया है। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा 2047 में, उस समय कैसा भारत हमें चाहिए? एक विकसित भारत। विकसित भारत हम सबका संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत का संकल्प का मतलब सबसे बड़ी भूमिका होगी नागरिक कर्तव्य की। एक नागरिक के रूप में हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कितनी ईमानदारी के साथ कर पा रहे हैं, और नागरिक कर्तव्य किस रूप में फाइनेंशियल इंक्लूजन ने जिस तरीके से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है, एक बड़ा क्रांतिकारी अभियान है। चाहे वह जनधन की योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, जीवन सुरक्षा बीमा योजना हो, पीएम मुद्रा योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो। एक स्ट्रीट वेंडर के लिए कोई पूछता नहीं था। आज उस स्ट्रीट वेंडर को भी स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए वीसी सखी के माध्यम से गांव-गांव में बैंकिंग आउटलेट खोलने और बैंकिंग सेवा प्रदान करने में मदद मिल गई। बड़े पैमाने पर वे लोग इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार का योगदान, वित्त मंत्रालय का योगदान इस दिशा में पूरे सकारात्मक रूप से प्रदेश शासन को प्राप्त होता है, जिससे उत्तर प्रदेश देश की एक बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन में उपस्थित होकर के इसको एक नई ऊंचाइयां प्रदान की है। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट की बात कही थी, तब मेरे सहयोगी बोलते थे कि हम प्रदेश के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवाएंगे। तो मुझे उनकी बातों पे हंसी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? 20,000 करोड़ ही केवल यूपी में निवेश होगा? तो कहते रहे, साहब यूपी में कौन निवेश करेगा? मैंने कहा, क्यों यूपी, तब तक हमारी सरकार को बने हुए मात्र 6 महीने हुए थे। मैंने कहा, क्या यूपी में अभी किसी का विश्वास नहीं जगा है? कहा, रे साहब अभी कहां जगने वाला है इतनी जल्दी विश्वास? तो जब विश्वास एक बार टूट चुका है, 15-20 वर्षों का जो अविश्वास है, इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और पहला जब इन्वेस्टर समिट किया था, मुझे भी कुछ जगहों में जाना पड़ा था। हम टैक्सी सेवा, और केवल अयोध्या में नहीं, आप लखनऊ जाइए, किसी भी होटल में रूम नहीं मिलेंगे, वाराणसी में नहीं मिलेंगे, प्रयागराज में नहीं मिलेंगे, गोरखपुर में नहीं मिलेंगे।
क्योंकि सब पैक हैं कहां, अयोध्या जाने के लिए। कितना परिवर्तन होता है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रयास प्रारंभ किया, आज रिजल्ट हम सबके सामने है। आस्था भी और आजीविका भी इसी को कहते हैं, और यह कार्य हम सबको मिलकर के आगे बढ़ाना होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह गोरखपुर मुख्यालय है। 20 जनपद इनकम टैक्स के इस मुख्यालय से यहां से संचालित होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि टैक्स पेयर और इनकम टैक्स दोनों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से हम हर एक टैक्स पेयर को टैक्स देने के लिए स्वतः स्फूर्त भाव के साथ तैयार कर पाएंगे। ये केवल इनकम टैक्स की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की भी नागरिक दायित्व तो होना चाहिए कि हम भी लोगों को इसके लिए तैयार करें। हर समाज का हर व्यक्ति, हर नागरिक को तैयार करे कि ये हमारी राष्ट्रीय ड्यूटी बनती है। हम दें तभी देश का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तब और अच्छा होगा। अगर उत्तर प्रदेश में हमारे पास पैसा नहीं होता तो क्या हम उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाते, एक्सप्रेस हाईवे दे पाते, एयरपोर्ट दे पाते, ये रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण हो पाता, या और कार्य हो पाते? आज पैसा है तो प्रदेश के अंदर हर जनपद में अच्छे कार्य हो रहे हैं। पैसा ही नहीं होता तो भीख मांग मांग करके कब तक आप काम कर पाते? नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग प्रत्येक नागरिक को इसके लिए तैयार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं इनकम टैक्स के इस पूर्वी